हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है केमिस्ट्री का। सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, पहले हम इसे समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कार्बन की लॉन्ग चेन या फिर शॉर्ट भी हो सकती है, कार्बन की चेन में जिनमें हाइड्रोजन आर लिंक्ड विद कार्बन विद कोवेलेंट बॉन्ड। जब कार्बन की चेन में हाइड्रोजन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और जिसकी स्टडी हम जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली। ओके, तो ये हमने कंटेंट क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। उसके बाद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने देखना है अमीन्स। ओके, सो इट्स पार्ट 1 वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो यहाँ पर जो हेलो ग्रुप आ रहा है, हेलो इज बेसिकली फॉर हेलोजेंस, और हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे पास हेलोजेंस हैं। ओके, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो हेलोजेंस बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये हेलोजेंस अटैच किससे होंगे? अगर एल्केन से तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन्स। एल्केन्स क्या होंगे? जब कार्बन सिंगली बॉन्ड से अटैच्ड होंगे और हाइड्रोजन से लिंक्ड होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपली हेलो एल्केन्स। बट इसे हेलो एल्केन बनाने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन को, यानी कि 3 था यहाँ पे, 3 में से एक हाइड्रोजन को निकाल के, यानी कि 2, और एक कोई भी ग्रुप आप ले सकते हैं हेलोजन में से। ब्रोमीन ले लो, यानी कि कोई भी हेलो ग्रुप इसमें अटैच करके इसे हम बना सकते हैं हेलो एल्केन्स। ओके, तो ये हेलो एल्केन है। इसका नाम क्या है? इसका IUPAC नाम है ब्रोमोइथ, क्योंकि 2 कार्बन है, ब्रोमोथेन। ओके, और इसका कॉमन नेम है इथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन से स्टार्ट करेंगे। इसकी कैसे बनेगा हेलो एल्केन? एल्केन लिया हमने कोई भी, R में से एक H अगर हमने अलग से दिखा दिया है, और R और H का, तो ये जो एल्केन है ये कितने भी कार्बन का हो सकता है, 1, 2, कितने भी कार्बन का, है ना, जितना भी है। अगर इसमें हम ऐड कर दें एक हेलोजन को मैं हमेशा X से डिनोट करूँगी, ठीक है। तो X जब हम इसमें ऐड कर दें और ये जो हाइड्रोजन है इसमें से रिमूव हो जाए, माइनस हाइड्रोजन, तो क्या होगा? X जो होगा, यानी कि हेलोजन R से अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RX, यानी कि एक हेलो एल्केन, जो मैंने अभी बताया था आपको, हेलो एल्केन। ओके, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? कॉमन लैंग्वेज में हेलो एल्केन जो होगा हमारे IUPAC लैंग्वेज में है। ओके, और अगर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे तो ये होगा एल्काइल, और जो भी इसका हलाइड होगा, यानी कि हेलोजन होगा, तो उसे हेलाइड। अगर यहाँ पर आयोडीन है तो आयोडाइड, या फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड एट्सेट्रा। एल्काइल जो भी होगा, मिथाइल, इथाइल, जो भी इसमें एल्केन की चेन होगी उसे हम YL से शो करेंगे, और इसका कॉमन नेम सिंपली बन जाएगा। ओके, हेलो एल्केन्स को हम सिंपली कह सकते हैं R-X। और हम देखेंगे अब इसका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे किसका? हेलो एल्केन का। तो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले एग्जाम्पल है इसका, हम IUPAC और कॉमन दोनों में देखेंगे ताकि हमें दोनों में ही क्लियर हो जाए नॉमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो आपको पता ही होगा। अब हम देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और IUPAC लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले है एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम क्या होगा? क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो मिथ, और सिंगली बॉन्डेड है तो मीथेन। ओके,
तो क्लोरीन जो है साइड चेन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरो, और ये है मीथेन, तो क्लोरोमीथेन इसका नाम पड़ेगा, क्लोरोमीथेन। ओके, और कॉमन लैंग्वेज में क्या नाम पड़ेगा इसका, ये क्या है, मिथ है, हमेशा YL, क्योंकि हमें पढ़ा है एल्काइल हैलाइड हमेशा बोलना है हमें, तो मिथाइल, क्या होगा इसका नाम, मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है। ओके, तो मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट इज, सेकंड है हमारे पास C2H5Cl, ठीक है, Cl बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसमें 2 कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड, है ना, इथाइल, कॉमन लैंग्वेज में इथाइल क्लोराइड, और हम इसे बोलेंगे IUPAC लैंग्वेज में इसका नाम होगा क्लोरोईथेन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2Br। ओके, तो इसमें पूरे 1 2 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन है, तो इसमें प्रॉप होगा हमेशा नाम चेन का, और क्योंकि ये जो ब्रोमाइन है, ब्रोमीन ग्रुप है, ये सिंपली सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, कहीं और प्लेस में नहीं है, लास्ट में ही है, तो इसे हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम इसे बोलेंगे नॉर्मल, क्योंकि अगर सिंपल चेन में होता है तो हम बोलते हैं N, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमाइड। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम होगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो, वैसे 1 में तो बताने की ज़रूरत नहीं होती हमेशा, 1 ब्रोमो, देन प्रोपेन इज देयर, 1 ब्रोमो प्रोपेन, सिंपली। ओके, अब नेक्स्ट है 4th, अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अगर हम पोजीशन जो है ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर देंगे, ब्रोमीन को यहाँ बीच में ले आते हैं, तो इसका जो नाम होगा उसमें फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो हमने पढ़ा है आइसो और नॉर्मल एंड नियो, है ना, 3 चीज़ें पढ़ी हुई है हमने, आइसो, टर्ट और नियो जो है हमारे पास, टर्ट या नियो जिसे हम बोलते हैं, या फिर आइसो जो हम पढ़ते हैं सेकेंडरी अगर हमारे पास है तो ये है हमारे पास सेकेंडरी वाला। ओके, सिंपली ये सेकेंडरी है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे पास 3 कार्बन चेन्स हैं, और सिंपली इसे हम आइसो भी बोल सकते हैं और इसे हम सेक भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है, जिस ग्रुप से कार्बन ग्रुप से अटैच्ड है, वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये सेक भी होगा और ये क्या होगा, आइसो भी होगा, ठीक है, आइसो। और कितने चेन हैं इसके पास, 3, तो ये उसका नाम हो जाएगा कॉमन लैंग्वेज में आइसो प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्रोमीन की पोजीशन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे खुद ही बता रहे हैं ये आइसो पोजीशन में। तो आइसो पोजीशन वो पोजीशन होती है जब फंक्शनल ग्रुप किसी भी जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन चेन से अटैच्ड होगा, इसका सिंपली मीनिंग ये है। और क्योंकि 3 चेन है तो इसमें ऑब्वियस है कि उसके फर्दर सिर्फ 2 ही चेनें होंगी, फर्दर कोई चेन नहीं होगी यहाँ के और यहाँ पर, ठीक है। और इसका हम जब IUPAC में नाम रखेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन को बताना होगा, ये इधर से देखें या इधर से देखें, दोनों की जगह से दूसरी पोजीशन में आएगा, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, सिंपल। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड C जो है CH3 से भी अटैच्ड है और नीचे पर ब्रोमीन से अटैच्ड है और साइड से CH3 फर्दर अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे पहले हमें देखना है जो मेन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है Br, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है,
3 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, टर्शरी। टर्शरी है ना ये, क्योंकि 3 कार्बन से फर्दर अटैच्ड, तो ये टर्शरी हो गया। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, नियो भी बोल सकते हैं। 2 चीज़ें बोल सकते हैं, टर्शरी और नियो। तो इसका नाम क्या रख देंगे हम, दोनों की तरफ से होगा, यानी कि टर्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि टर्ट। टर्शरी का सिर्फ आधा लेते हैं, TERT, टर्ट, और माइनस डैश, क्योंकि इसमें पूरे 4 कार्बन्स हैं, तो हमें पूरे जो साइड चेन है उसका हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस कैलकुलेट, पूरे जितने भी कार्बन्स हैं उतने हमें कैलकुलेट करके बताने हैं। यानी कि 4 पूरे कार्बन्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्ट, ब्यूटाइल एंड देन ब्रोमाइड। अब हम इसका IUPAC नाम देखेंगे। एक और नाम हो सकता है इसका, अगर हम कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इसका नाम हो सकता है नियो। नियो भी हमने पढ़ा है, नियो, और सेम ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम होगा। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोले या फिर नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोले, सेम बात है। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नेम में हमें यही वाली चेन लेनी पड़ेगी, एक चेन, मेन चेन, हाँ, कोई भी ले सकते हैं, वैसे 3 ही कार्बन आएंगे। सो ये वाली मेन चेन होगी जिसमें CH3 जो होगा साइड चेन होगा और ब्रोमीन भी साइड चेन होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितनी है ये, प्रोपेन, सिंपली, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में। तो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, कितना हो गया। अब हम चलेंगे हेलोएरिन्स की ओर। तो हेलोएरिन्स में यानी कि जिसमें बेंजीन रिंग के साथ कोई हेलोजन ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे कोई भी बेंजीन। ओके, बेंजीन हमने लिया है। बेंजीन हम जानते हैं, बेंजीन जो होता है अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड होता है इसमें, और इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। और इसे बनाने कैसे बनाएंगे हम हेलोएरिन, हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है यहाँ से, तो माइनस हाइड्रोजन करना है और ऐड क्या करना है, एक हेलोजन, और अब बन जाएगा यहाँ पर हेलोएरिन। यानी कि ये रहा हमारा बेंजीन जिसमें हमने अटैच करना है ये, यानी कि कोई भी हेलोजन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन। तो यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5, और यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से ये X से जॉइन है, या फिर हेलो बेंजीन। ओके, अब हम देखेंगे इसके नॉमेनक्लेचर्स। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला है, ये है बेंजीन, और यहाँ पे जोड़ देते हैं हम क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इज नॉट विजिबल, यहाँ पे जोड़ देते हैं, कहीं भी जोड़ो है ना, पोजीशन उसकी सेम रहेगी। तो ये इसका नाम क्या होगा, क्लोरो बेंजीन, सिंपली। ओके, अब है नेक्स्ट में हम देखेंगे बेंजीन, फिर से कोई और ग्रुप लगा लेंगे, ब्रोमीन लगा लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेम ब्रोमो बेंजीन। समझ में आया। तो ये हो गया इसका नाम ब्रोमो बेंजीन। अब हम देखेंगे थोड़े और नॉमेनक्लेचर्स को। अब ये देखो, ये 2 केसेस हैं। अब इसमें यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि इस वाले केस में और इस वाले केस में फ़र्क क्या है। इसमें जो बेंजीन है वो डायरेक्टली किससे जॉइंट है, हेलोजन से, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेलोएरीन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हेलोएरीन होगा। बट इस वाले केस में ध्यान से देखिए, ये इनडायरेक्टली जो है ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक कार्बन की चेन है उसके बाद ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ये जो होगा हेलोएरीन नहीं होगा। जब डायरेक्टली अटैच्ड होंगे तभी ये क्या होंगे, हेलोएरीन्स होंगे। तो ये जो है हेलोएरीन नहीं है, तो नॉट हेलोएरीन। ओके, तो ये हेलोएरीन नहीं है।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा हेलोएरिन है और कौन सा हेलोएरिन नहीं है। तो जो भी हमारे पास अभी हमने पढ़नी है उसमें आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है बेंजीन से और कौन सा इनडायरेक्टली। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उनके नंबर के हिसाब से, यानी कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, कितनी एल्काइल ग्रुप्स उसमें अटैच्ड होंगे उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कार्बन जो है, अगर एक हाइड्रोजन सिंपली हाइड्रोजन से अगर अटैच्ड है, ओके, और सिर्फ एक ही यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी हेलोजन यहाँ पे है, एक्स मान रहे हैं उसको, अगर कार्बन जो होंगे सिंपल 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड होंगे, या फिर और एक कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है ना इनका क्लासिफिकेशन। अगर कार्बन एक CH3 से अटैच्ड है और बाकी जो है इसके पास हाइड्रोजन है और एक हमारा हेलोजन है, तो ये दोनों केसेस में ध्यान से देखना, इन दोनों में या तो फिर एक CH3 ग्रुप होगा या फिर CH3 ग्रुप नहीं होगा, तो दोनों के नाम क्या होंगे, सिंपली प्राइमरी होंगे। ये दोनों कार्बन क्या होंगे इस टाइम पे, प्राइमरी होंगे। तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं प्राइमरी, ये प्राइमरी एल्केन है। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 Br, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है जिससे ये ब्रोमीन अटैच्ड है, सिंपली यहाँ पे इसे खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला देखो CH2 है और ये Br है, तो इससे जो ये कार्बन अटैच्ड है CHHH है ना, तो ये वाला जो है सिंपली जो है कार्बन 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन चेन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन। ठीक है, हम उसकी बात करेंगे जो ब्रोमीन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, उस कार्बन को हमें देखना है कि वो कितने कार्बन चेन से अटैच्ड है। अगर एक कार्बन से, या फिर सिंपल अगर ये वाली चेन नहीं होती, सिंपल ये CH3 होता, तब भी हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। ओके, तो ये अभी भी क्या है, ये है हमारे पास प्राइमरी या 1 डिग्री हम बोल सकते हैं, ये प्राइमरी। ओके, तो ऐसे के केस में हम इसे बोलेंगे प्राइमरी। तो हमने देखा कि जब कार्बन जो होता है सिंपल एक कार्बन चेन से अटैच्ड होता है या फिर सिंपल हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है, उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। अगर कार्बन जो होगा सिंपल 2 अल्काइल ग्रुप्स यानी कि R, तो कोई भी कार्बन चेन से अटैच्ड है और उससे कौन होगा, डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन अटैच्ड होगा, और अगर तीसरा जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन है ये। और इसी के साथ हम समझ लेते हैं कि टर्शियरी क्या होगा, जब वही कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे, हेलोजन से, वो अगर तीनों उसके जो बॉन्ड्स होंगे अगर अल्काइल ग्रुप्स से अटैच्ड होंगे, तब उसे क्या बोलेंगे हम, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। सिंपल, अगर एक से या फिर तीनों ही जो होंगे हाइड्रोजन होंगे उस वाले कार्बन के बॉन्ड्स, तब उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। अगर 2 कार्बन, अगर हमें 2 इसमें अल्काइल ग्रुप्स होंगे और बचा हुआ एक हाइड्रोजन होगा, तब उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी। और अगर 3 हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो इसे हम बोलेंगे टर्शियरी। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो एग्जांपल्स के लिए आपको पता करना है इसमें कौन सा प्राइमरी, कौन सा टर्शियरी और कौन सा हमारे पास सेकेंडरी है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो ये रहे क्वेश्चंस। अब इस वाले केसेस में, फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, क्योंकि जो ये मेन है ग्रुप हमारा Br, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो ये वाला है, इसे पहले मार्क करेंगे। ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक, तो ये कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन है ये जो ग्रुप है मेन ग्रुप Br, जिससे ये एक कार्बन अटैच्ड है, उससे फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी। अगर ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसे हम मार्क कर रहे हैं, वो अगर 2 कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। जो ये ब्रोमीन है वो फर्दर एक जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 हाइड्रोजन से, मैंने बताया था सिर्फ हाइड्रोजन से भी अटैच्ड होगा, तब भी उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, प्राइमरी होंगे। सेम केसेस हैं। ओके, अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है आपके पास
इस तरह का क्वेश्चन आता है तब आपको बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कौन से कार्बन हैं। तो आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो यहाँ पे डॉट्स हैं ये हमारे कार्बन्स हैं, ठीक है, ये कार्बन है, ओके, ये कार्बन्स हैं। अब अगर जो ब्रोमीन है हमारा, जिस कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली सेकेंडरी, ओके, या फिर 2 डिग्री। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो, जो ब्रोमीन है जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने फर्दर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो वैसे 2 कार्बन से जुड़ा है, बट हमें डायरेक्टली देखना, तो ये सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, Br जो है, ये जो इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, ये वाले कार्बन फर्दर 1, 2 पूरे 3 कार्बन से अटैच्ड हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी, ओके। सो नाउ इट्स क्लियर। अब हम देखेंगे विनाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप क्या होता है, तो विनाइल ग्रुप जब भी कार्बन की जो चेन है उसमें 2 कार्बन्स होंगे और दोनों में ही ये क्या होंगे, ये यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो फर्दर दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप, ठीक है। और ये वाला फर्दर किसी से अगर बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन्स होंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारे पास विनाइल ग्रुप है, ओके। एग्जाम्पल के लिए CH2 डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा CH के, यानी कि क्लोरीन जिस ग्रुप से अटैच्ड है वो अगर दूसरे कार्बन के ग्रुप से डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विनाइल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम, क्योंकि विनाइल है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड। इसका नाम हम बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लियर हो गया, विनाइल क्लोराइड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अलाइल ग्रुप। तो अलाइल ग्रुप क्या होता है, अलाइल ग्रुप होता है सिंपली, जैसे विनाइल होता है कि जिस ग्रुप से हमने कार्बन अटैच्ड है उसके फर्दर नेक्स्ट वाले ग्रुप के साथ अगर डबल बॉन्ड होगा तो हमने विनाइल बोला। अलाइल में क्या होगा, जिस जो ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उसका नेक्स्ट कार्बन जिस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा उस फर्दर उसे हम क्या बोलेंगे, अलाइल ग्रुप कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये है ब्रोमीन आयोडीन, जो भी आप ले लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये वाला, फर्दर ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो किसी और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड यानी कि विनाइल ग्रुप बना रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अलाइल ग्रुप है ये। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कि कितनी चेन है, ये प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, प्रोपाइल, क्योंकि अलाइल है तो प्रोपाइल जो होगा इसका नाम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, अलाइलिक ग्रुप है। तो अलाइल ग्रुप के लिए हम सिंपली इसका नाम बोलेंगे, जैसे विनाइल का विनाइल क्लोराइड, इसे हम सिंपली बोलेंगे अलाइल ब्रोमाइड। तो एग्जैक्ट नाम क्या होगा इसका, अलाइल ब्रोमाइड, कि इसका नाम प्रोपाइल हो भी नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है जिसका हमें जिक्र करना पड़ेगा, ओके। तो ये है हमारे पास अलाइल ब्रोमाइड, इसका नाम ध्यान दीजिए। अब है बेंजाइल, अगर ग्रुप आ जाता है हमारे पास तो बेंजाइल ग्रुप के नाम कैसे लिखने हैं। बेंजाइल ग्रुप क्या होगा, सिंपली जब हमारे पास बेंजीन में कोई कार्बन जो होगा CH2 है, जैसे कि किसी फर्दर ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा, हाँ, तो इसे हम कहेंगे बेंजाइल ग्रुप, ओके। ये कोई भी इसे हम कहेंगे ये हेलोएरिन नहीं होगा बट ये बेंजाइलिक ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि बेंजीन से जो कार्बन अटैच्ड है उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइल जिस ग्रुप से अटैच्ड है उसे हम कहेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप, ओके। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स के लिए सबसे पहले हम लेते हैं CH2 जिससे ये अटैच्ड है, ठीक है, कार्बन से अटैच्ड होगा और फिर होगा इनडायरेक्टली क्लोरीन से, तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि बेंजाइल है तो ये बेंजाइल, इतना पोर्शन क्या है इसका बेंजाइल है, तो ये क्लोरीन से अटैच्ड है तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ओके। अब उसी तरह अगर कोई और ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन है तो बेंजाइल, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसके जगह हो जाएगा ब्रोमाइड। तो इसी तरह
बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा होगा, जब कार्बन जो हमारे पास कार्बन है वो किसी बेंजीन रिंग से, यानी कि बेंजीन रिंग किसी कार्बन से अटैच्ड है और वो फर्दर किसी ग्रुप से अटैच्ड है, उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक ग्रुप कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बेंजिल। एक और होता है बेंजाइल की तरह होता है वो भी बेंजिल। इसको भी देख लो क्या होता है ये बेंजिल ग्रुप। जैसे सिंगल बॉन्डेड से हमारा बेंजाइल जो ग्रुप था, बेंजाइल ग्रुप क्या था, सिंपल जो था CH2 ग्रुप किसी ग्रुप से अटैच्ड होगा। बट यहाँ पे क्या होगा बेंजिल के केस में, जब बेंजीन, ये रहा हमारा बेंजीन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो कार्बन फर्दर किसी 2 ग्रुप से अटैच्ड होगा, तब हम उसे कहेंगे, यहाँ पे X मान लेते हैं, ऐसे भी X मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तब बेंजल। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर ये हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे एक कार्बन है जिससे 2 क्लोरीन अटैच्ड हैं, CH सिंपल एक रहेगा क्योंकि तीनों बॉन्ड जो हैं एक बेंजीन और 2 क्लोरीन ले चुके हैं। तो ये CHCl2 है अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें और फिर बेंजीन रिंग है। तो ऐसा हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हम बोलेंगे बेंजल, क्योंकि इतना जो है हमारे पास बेंजल ग्रुप है ये, है ना। ये हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। ओके, बेंजिल क्लोराइड, जब बेंजीन सिंपल एक कार्बन से अटैच्ड हो, जो कार्बन फर्दर 2 किसी भी ग्रुप से अटैच्ड हैं, तो उसे हम कहेंगे बेंजल। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आगे हमने बेंजाइल पढ़ा, ठीक है, बेंजल पढ़ा। एक और होता है बेंजो। तो बेंजो जो होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा बेंजीन है जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो कार्बन फर्दर 3 अगर ग्रुप से अटैच्ड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजो बोलेंगे। तो ये बात आप ध्यान से नोट करके लिख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा ये बात याद रहे, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बेंजीन एक कार्बन है और ये फर्दर 3 क्लोरीन से अगर अटैच्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजो। और ये क्योंकि क्लोरीन से अटैच्ड है तो बेंजो से हमें खुद ही समझ में आ रहा है कि ये फर्दर 3 क्लोरीन से अटैच्ड होगा, इसीलिए इसका नाम बेंजो है, बेंजो क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजो क्लोराइड इसका नाम होगा। ये मैं आपको नोट करके इसलिए बताना चाहती थी ताकि आपको ये बात याद रहे। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएल्केन, व्हाट इज द नेचर ऑफ C-X बॉन्ड। तो C जो है हमारे पास, C कार्बन है और कार्बन के साथ जो भी ग्रुप है हेलोजन, Cl मान लो, कोई भी ग्रुप मान लो, उनका नेचर क्या है। सिंपली हम जानते हैं जो ये क्लोरीन ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली नहीं है बट कम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो थोड़े कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे क्या करेगा, जो यहाँ पे बॉन्ड में हमारे इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं हमने, ये क्या करेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो थोड़ा बॉन्ड क्या जाएगा इसकी तरफ, थोड़ा चार्ज इसकी तरफ हो जाएगा, डेल्टा हम यूज़ करते हैं थोड़े के लिए, और नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। और इसके थोड़ा कम हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा पॉजिटिव कहेंगे। समझ में आ रहा है। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको नेचर पूछा जाएगा तो ये डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये डायग्राम आपको वहाँ पे बना के बताना होगा कि C-X बॉन्ड का क्या नेचर है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, चार्जेस। तो चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्जेस मतलब हम अनदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पोलर। अगर उसमें चार्जेस होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोलर है ये, है ना। तो सिंपली हम अब इसको क्या कहेंगे कि C-X बॉन्ड क्या है, पोलर है, क्योंकि यहाँ पे जो X है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या होगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और उसमें क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव एंड कार्बन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे कि उसके बीच में एक पोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, द C-X बॉन्ड इज पोलर इन नेचर।
पोलर इन नेचर, और क्यों है वो भी बताएंगे हम। नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम, एच एटम लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्योंकि जो C' बॉन्ड है उसमें हाईली नेगेटिव हमारे पास हेलोजन्स हैं और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अटैच करेंगे, अट्रैक्ट करने की वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी वजह से इसमें पोलैरिटी बढ़ जाएगी, पोलर नेचर इनका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।